हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मुलाकात तो हमारी बहुत दिनों बाद हो रही है, लेकिन ठीक है, हम शुरुआत भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले जहां हम ले आकर छोड़े थे वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। एक्सरसाइज आपको लिखा ही होगा, समझ ही रहे होंगे। एक्सरसाइज 5.6 पढ़ना है ना। 5.6 पढ़ना, और इसमें किस प्रकार के फलनों को हम डेरिवेट करेंगे इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ASK लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस। तो वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हमको बेसिकली पढ़ना है प्रांचल समीकरण। हाँ, प्रांचल समीकरण के बारे में पढ़ना। प्रांचल समीकरण मतलब प्रांचल फलन, प्रांचल फलनों का डेरिवेटिव करना है, हमको डेरिवेशन निकालना है प्रांचल फलन। अब ये प्रांचल फलन क्या होता है इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, दो राशियां यक्स और वाई, जो भी हम डेरिवेशन कर रहे थे यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, कोई फंक्शन हुआ करता था वाई इक्वल टू, मान लीजिए सपोज डेट ये वाई इक्वल टू 2x + 5, ये y इक्वल टू मान लीजिए फंक्शन है एक। ठीक है, अब जानते हैं ये कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इक्वल्स फंक्शन है। ये देख रहे हैं दो राशियां हैं यक्स और वाई हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हम संबंध तो निकाल रहे थे, आगे हम पढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि दो राशियां रहेंगी उनके बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई दो राशि है, देखिए एक तो यक्स बराबर हम ले लेते हैं 2t + 3, और y बराबर हम ले लेते हैं 5t² + 1, इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हैं ये वाला जो राशि है ये इसके बराबर ये है, t के फंक्शन में y का जो मान है इतना है। मतलब हम देख रहे हैं यक्स और y में इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को लाने के लिए एक तीसरी राशि आती है, t। यहाँ पे क्या है, t है, तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रांचल राशि बोलते हैं। इस राशि को क्या बोलते हैं, प्रांचल राशि। और इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं, प्रांचल फलन बोलते हैं। तो प्रांचल फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसका डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है, और हाँ सॉरी, डेरिवेशन नहीं, डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज समझने वाले हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम। एक आध दो सवाल से समझते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे और एक्सरसाइज के सभी सवाल को करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यही समीकरण है, यही दो दिए गए हैं, x इक्वल टू 2t + 3 है, y इक्वल टू आपको दिया है क्या चीज, 5t² + 1। चलो तो हम करें, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो देखो जरा, तो दो फंक्शन दिए हैं, एक हमको दिया है t के रिस्पेक्ट में दिया है x इक्वल टू, और y इक्वल टू भी दिया है t के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जरा बताओ तो, यहाँ पे हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt होगा कि नहीं, dx/dt होगा। चलो यहाँ पे हम करते हैं तो 2dt/dt करेंगे तो आप जानते ही हैं क्या आएगा, 2 3/dt,
तो ओवरऑल वैल्यू हमको मिल के आ जाएगी क्या, 2 × 1 + 0, मतलब dx/dt का वैल्यू आपको मिलेगा 2। ओके, अब दूसरे वाले का करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो dy/dt इक्वल टू, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मान लीजिए डी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, किसका, 5t² + 1। ठीक है, तो ऐसे करिए जरा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5, और टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, टी मिल जाएगा +0। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी 10t dy/dx का। ठीक है, dy/dx का 10t मिलेगा। तो हमको निकालना है इन दोनों फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए मतलब साथ में dy/dx निकालना होता है। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखें जरा कि dy/dx कैसे निकाल रहे हैं इन दोनों फलनों को। ये t के रिस्पेक्ट में है, तो इन दोनों को फलनों को मिला करके हम कैसे डेरिवेशन करेंगे। हम डेरिवेटिव करने का मतलब है जो भी फंक्शन दिया गया है उसका हम dy/dx मान निकाल देते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, अवकलन कहलाता है। तो हम अवकलन अभी तो हम अलग अलग किए हैं, टी के रिस्पेक्ट में किए हैं दोनों फंक्शन को। फिर उसके बाद अब निकालेंगे dy/dx। कैसे निकालेंगे dy/dx का, तो जरा बताओ तो। क्या हम dy/dx को ऐसे लिख सकते हैं, dy/dt अपान dx/dt। देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी से dt से dt कट जाएगा, dy/dx मिल जाएगा आराम से। चलो, तो बस ऊपर रख दो dy/dx का मान। dy/dx का मान कितना है, 10t। नीचे रख दो dx/dt का मान। dx/dt का मान 2 है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 से काट देंगे तो 5 टाइम में जाएगा, 5t। ये हो जाएगा dy/dx का मान। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही हमको करना है, अलग अलग हमको फंक्शन दिए रहेंगे x और y का मान, उनको हम जिस पैरामीटर में दिया रहेगा, अगर मान लीजिए ये किस पैरामीटर में है, x में है, अगर किसी और में भी दिया रहेगा तो हम उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy/dx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि पहला वाला जो y वाला फंक्शन रहेगा उसको हम पहले ऊपर लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे, और x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम नीचे लिखेंगे। और इन दोनों को देख ही रहे हैं, t से t कट जाएगा तो हमको ओवरऑल वैल्यू हमको यही मिल जाएगी। ठीक है, तो हम मान रख करके आराम से कर लेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज में कुछ सवाल लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। आपको अच्छे से इजीली एकदम समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमको वास्तव में करना क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 5.6 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए हम पढ़ देते हैं, आपको क्या बोल रहा है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप से संबंधित है, मतलब प्राचलिक मतलब t के फॉर्म में संबंधित है। ठीक है, प्राचलिक रूप में संबंधित है, तो प्रांचल का विलोपन किए बिना मतलब उसको बिना एलिमिनेट किए हुए, जैसे हम उसको हटा भी सकते हैं ना, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। x बराबर 2t + 5 है और y बराबर 3t + 5 है, इस तरीके से है। तो यहाँ से t का वैल्यू निकाल करके हम दूसरे वाले में t का वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब t हट जाएगा। तो बिना इसको हटाए हुए, मतलब बिना विलुप्त किए हुए, बिना t को हटाए हुए dy/dx ज्ञात करना है। ठीक, तो एक सवाल हम पहले लिखते हैं। चलिए x =
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू दिया है 80 पावर 4 इस तरीके से दिया है x का वैल्यू और y का वैल्यू। ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है? x के रिस्पेक्ट में दिया है, x के फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको x के नहीं t के फॉर्म में दिया है, तो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे इन दोनों का। तो चलिए हम दोनों का डेरिवेशन निकालते हैं। तो बात समझ में आ रही है? चलो, तो पहला वाला हम लिखते हैं x इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन dt इक्वल टू, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dt टू dt dx dt 2a, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, आगे क्या आ जाएगा, x पावर d x पावर n x, इसका फॉर्मूला कहता है n x पावर n माइनस 1, यही ना होता है डिफ्रेंशिएशन। मतलब यहाँ पर भी t के देखेंगे तो पावर में n की जगह पे 2 है, तो 2 आगे आएगा, 2 t के पावर में एक पावर कम हो जाएगा, तो बताओ एक कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 4at। बात समझ आ रही है? चलिए हम अब दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा क्या है, y इक्वल टू at पावर 4, तो डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलो, तो dy बाई dx इक्वल टू, सॉरी x नहीं t के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो t होगा t, ओके। चलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, और t पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, t पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 4t क्यूब आ जाएगा, 4t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर वाला जो है आगे आएगा और उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, ये बात मैंने आपको सिखाई थी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिले जाएगा 4at क्यूब, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे जी, देख लीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी अपान dx बाई dt, ये होगा dx बाई dt। रखिए जरा, तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी टी का मान देखिए जरा, तो यहाँ पे है क्या, 4at पावर 3 और dx बटा dt कहाँ है, 4at, ओके। तो 480 से 480 कट जाएगा, तो ओवर t से एक t भी कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी t स्क्वायर। तो हमको यहाँ से मिला dy बाई dx इक्वल टू t स्क्वायर, ओके। देखिए जरा, समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा, तो क्या बोल रहा है, कह रहा है x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। और y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है आपको b cos थीटा, ओके, इस तरीके से दिया है।
तो हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो हम इनको क्या करेंगे, थीटा के साथ रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो जरा यहाँ पे किसके रूप में दिया गया, थीटा के अगला यक्स और वाई के अलावा कोई दूसरा पैरामीटर क्या है, पैरामीटर का क्या है पैरामीटर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे पैरामीटर अलग है कोई यक्स और वाई के अलावा, तो थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम पहले इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों इक्वेशन को कर देंगे। चलिए तो हम करते हैं डी एक्स अपान डी थीटा, तो इसको करते हैं तो एक बाहर आ जाएगा, और कॉस को करेंगे तो डी कॉस थीटा अपान डी थीटा। देखो डिफ्रेंशिएट कर दिया, लिखा हूँ। तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू, ए तो बाहर आ जाएगा, और कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या होता है, कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, क्या माइनस साइन थीटा, याद है कि नहीं, भूल गए, माइनस ए साइन थीटा, याद है कि भूल गए। कास थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ओके, फार्मूला रिवीजन करते रहेंगे जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा ना, क्योंकि थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू बी डी कॉस थीटा अपन डी थीटा। ओके, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से भी तो बाहर रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये बात आप जानते हैं। तो माइनस बी साइन थीटा, यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे। देखो हमको डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बटा डी थीटा निकाल चुके हैं। तो अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे जी, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अब जानते हैं डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा, इन दोनों को हम मान रखेंगे, इन दोनों का मान रखिए जरा। तो डी वाई बाई डी थीटा यही है, तो माइनस बी साइन थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा यही है, डी एक्स अपान डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगी, आपको देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ से मिल जाएगी बी अपान ए। नोट कर लीजिए जा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट करेंगे। इसका इनका आंसर भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिख रहा होगा आपको, चलिए आइए जरा तो हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए, कह रहा है कि 3 है, यक्स इक्वल टू साइन टी, यक्स इक्वल टू साइन टी, और y इक्वल टू क्या दिया है जरा जो देख लेते हैं, y इक्वल टू कॉस 2t, कॉस 2t, देखो इस तरीके से दिया है। ओके, तो हम इसको करते हैं वही काम, डिफ्रेंशिएट करें दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बताइए जरा। तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू साइन
साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो कि कास थीटा होता है, कास थीटा होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा, थीटा नहीं आएगा, टी आएगा, कॉस टी। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी टी, इसका करेंगे तो कॉस का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन टू टी आ जाएगा, क्योंकि साइन है थीटा, देखिए जरा, हम थीटा को टू टी लिख लेते हैं, फिर आगे इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, फिर बताओ तो डी टू टी अपान डी टी। देखो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ कास का किया है, सिर्फ कास का डिफरेंशिएशन किया तो साइन आया, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा की जगह क्या है, टू टी है, तो टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आगे देखते हैं क्या आता है, तो माइनस साइन टू टी इंटू टू, यहाँ से मिल जाएगा, ओवरऑल वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, डी वाई बाई डी टी अपन माइनस टू साइन टू टी। ओके, यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो हम जानते हैं डी वाई बाई डी टी रखना पड़ेगा पहले, फिर दूसरे में हमें डी एक्स अपन डी टी रखना पड़ेगा। जरा बताओ तो डी वाई बाई डी टी का मान कितना दिया है, माइनस टू साइन टू टी अपन इसका डी एक्स अपन डी टी का मान दिया है कॉस टी। ओके, यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो और चीज़ मिल सकता है, डी एक्स टू इंटू साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो यहाँ पे टी है तो टी लिख देंगे, टू साइन साइन टी इंटू कॉस टी अपान कॉस टी, कास टी से कास टी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस फोर साइन टी। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड वाला है, देख लेते हैं इसका आंसर, फोर साइन टी, ठीक है, माइनस फोर साइन टी है, नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, ठीक है, इधर नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है यक्स इक्वल टू 40, यक्स इक्वल टू 4t और y इक्वल टू आपको दिया है y इक्वल टू 4/t, 4/t। हमको इन दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, चलो डी यक्स अपान डी टी इक्वल टू, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, चलो और डी वाई बाई डी टी, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 तो आएगा, ये देखो अब 1/t मतलब क्या आ जाएगा, डी टी पावर माइनस वन अपान डी टी, देखो टी को ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस वन हो जाएगा, तो 4, इसका पावर में माइनस वन आगे आएगा, इंटू एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पावर में माइनस टू हो जाएगा। ओके, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस फोर अपान टी स्क्वायर, ये होगा। अब हम निकालते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी टी चाहिए पहले, फिर उसके बाद डी वाई डी एक्स अपान डी टी चाहिए। चलो आ जाओ जरा, तो डी वाई बाई डी टी निकालो, डी वाई बाई डी एस टी क्या दिया, माइनस फोर टी स्क्वायर अपान डी एक्स अपान डी टी दिया है फोर, फोर दिया है, ठीक है। जरा बताओ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये बताओ, माइनस फोर टी स्क्वायर इंटू फोर, तो फोर से फोर कट जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी माइनस वन अपान टी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का, नोट करेंगे।
ऐसे मान मिलेगा। ठीक है, आखिर देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। ठीक है, आंसर भी सही है। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की तरफ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे फ्री एंड कॉस्ट एनसीईआरटी जो कि आपका मैथ का बेस है उसको कंप्लीट किया जा रहा है और धीरे धीरे सभी बुक्स को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे और दूसरी बुक कंप्लीट करेंगे जो भी होगी अगली, कोई स्टैंडर्ड बुक लेंगे हम लोग। चलो अब आ जाते हैं कोई 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए कॉस, ये देखिए जरा, इसका हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ओके, और वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ओके। इस तरीके से आपको दिया है। अब इनका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप जानते ही हैं क्या करेंगे, इसको इसको इस इन दोनों को किस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जरा बताओ तो, है ना। हाँ, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों इक्वेशन करेंगे। चलिए करते हैं, डी एक्स अपान डी थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है, कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, चलो लिख लेते हैं पहले, डी कॉस थीटा अपान डी थीटा माइनस डी कॉस 2 थीटा अपान डी थीटा, ओके। चलो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है, माइनस साइन थीटा आता है। चलो और इसको करेंगे तो माइनस है ये, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कास 2 थीटा करेंगे तो कास का करेंगे तो आप जानते हैं माइनस साइन थीटा आता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा इसकी जगह पे 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। तो ओवरऑल वैल्यू हमको मिलेगी डी एक्स अपान डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। बात समझ में आ रही है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले को करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, इसको करते हैं तो डी थीटा साइन थीटा माइनस डी थीटा साइन 2 थीटा, ओके। करें दोस्त इन दोनों को तो हम अब जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस थीटा आता है माइनस, इसका करेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा, ओके। तो डी वाई अपन डी थीटा इक्वल टू कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, ये है आपका आंसर। अरे सॉरी, ये आंसर नहीं है, ये तो आपका अभी हम डी वाई बाई डी थीटा निकाले, हमको निकालना क्या है, डी वाई अपन डी एक्स। तो आप जानते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं, डी वाई अपन डी थीटा अपन डी एक्स अपन डी थीटा। चलो डी वाई बाई डी एक्स थीटा क्या है देखो जरा, तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा अपन साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हो आएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए जरा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट, देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का।
कास थीटा माइनस 2 कास थीटा है, ठीक है, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा है। अब माइनस कैसे आ गया इसमें, इसमें माइनस है, अब देखते हैं कैसे माइनस में है। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओहो, इसका डिफ्रेंसिएशन, कास का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस आएगा ना, ऑलरेडी माइनस आएगा, तो यहाँ से कहाँ, हाँ ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, हाँ अभी सही है, क्योंकि इसको इधर करेंगे इसको इधर कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो कास थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा अपान, प्लस वाला को पहले लिखते हैं हम लोग जनरली, जरूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर लिखते हैं, माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ आंसर हमारा हम लोग का सही आया था, यहाँ पे इसी को मान को रखना था हमको, इसके मान को और इसके मान को, दोनों को मान को हम क्या किए हैं, नीचे पुट किए हैं, वही आपका आंसर आ गया है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोल रहा है देखिए जरा, x इक्वल टू एक, देखिए x इक्वल टू दिया है a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू क्या दिया है आपको, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू, अब ए तो बाहर ही है तो ए को बाहर ही रहने देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, किसका, थीटा माइनस साइन थीटा का। चलो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा, और पहले देखो हम किसका करेंगे, थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद साइन थीटा का, ए बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, 1 माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका। अब डी वाई बाई, अब दूसरे वाले करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा, तो ए बाहर ही रहेगा, डी थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, ए तो बाहर ही कर देते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस कास थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको ओवरऑल, डी थीटा का वैल्यू आपको ओवरऑल मिलेगा माइनस ए साइन थीटा, ओके। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई अपान डी थीटा लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद डी एक्स अपान डी थीटा। चलो हम लिखते हैं डी वाई बाई डी थीटा, ए साइन थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा ये है, तो ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो ए से ए कट जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब माइनस को भी एलिमिनेट करेंगे तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगी, या यहीं छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यही, ठीक है, यही छोड़ दीजिए, या माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, कास को हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे माइनस आएगा तो ऊपर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, है ना, नीचे माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा तो ओवरऑल इस आगे वाले माइनस को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे, माइनस वाला को बाद में लिखेंगे, इस तरीके से हम बना लेंगे उसको, बात समझ में आ रही है, तो नोट कर लीजिए, इसका हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6,
अच्छा, इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, क्वेश्चन आंसर में दूसरा दिया है, थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। आइए जरा तो हम देखते हैं। देखो नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लेते हैं। चलो इधर देखो, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या निकलना है, माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यही है। अब माइनस को हम एलिमिनेट करते हैं तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 1 ये मिलेगा। जरा बताओ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर 2 को हटा देंगे तो थीटा क्या हो रहा था, यहाँ पे 2 था तो थीटा को आधा कर दे रहे थे, मतलब हाफ कर दे रहे थे। 2 थीटा है तो इसमें 2 का भागा कर दे रहे थे, तो थीटा थीटा आ रहा था। अगर यहाँ पे 2 न रहे तो हम फिर से भागा करेंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 आएगा कि नहीं, थीटा बाई 2 तो इसी का हम ऐसे कर रहे हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, नीचे भी हम देखो जरा, ये फार्मूला आप जानते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जानते हैं, ये फार्मूला जानते हैं। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस अच्छा रुकिए, हम माइनस को नहीं अंदर नहीं करते हैं, माइनस को अंदर नहीं करते हैं। अच्छा हाई माइनस से रहने देते हैं, इसको इधर करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, अभी जस्ट वैसे ही रहने देते हैं जैसे पहले था। इसको चेंज करते हैं, देखो जरा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से देखो जरा तो यही चीज़ मिल रहा है क्या यहाँ नीचे वाले में, तो क्या क्या कॉस 2 थीटा, क्या हम इसके जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे देखो जरा, हमारे यहाँ 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा है। जब यहाँ 2 थीटा था तो हम थीटा किए थे, मतलब आधा कर दिए थे, तो यहाँ थीटा है तो बताओ क्या होगा, थीटा बाई 2 ना होगा। अगर यहाँ से हम थीटा 2 हटा देते हैं तो थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। ओके, तो बाई 2 यहाँ से 2 हटाएंगे तो समझे फार्मूला होता है। जब भाई कास 2 थीटा का फार्मूला है ये, तो कास थीटा का भी तो हो सकता है सेम उसी तरीके से, बस वहाँ पे 2 से हटा दिया गया था तो आधा किया गया है उसमें भी, तो इसमें भी आधा किया जाएगा, आधा किया जाएगा तो फार्मूला वही रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अब नीचे क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक तो कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगी माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। आइए आप जानते हैं कास थीटा बटा साइन थीटा क्या जानते हैं, कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। नोट कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मॉडिफाई करके दिया था आपके आंसर, तो हम लोगों ने भी उसी तरीके से बना भी लिया। ठीक है, नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आगे जो बची हुई सवालें हैं उनको हम आगे के सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं ना। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि नहीं, यहाँ पे फ्री में फ्री एंड कॉस्ट मैथ एंड साइंस सिखाई जाती है, और सीखना हो तो यहीं पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए।